केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर कोयला खदानों का दौरा किया। वे शुक्रवार को विमान से अंडाल पहुंचे। उन्होंने दुर्गापुर के एक निजी होटल में रात्रि विश्राम किया। शुक्रवार को उन्होंने ईसीएल के झांझरा परियोजना का दौरा किया। शनिवार को उन्होंने पांडेसर के सोनपुर बाजारी परियोजना का दौरा किया। उन्होंने सोनपुर और मधुडांगा इलाके के पुनर्वास क्षेत्रों का भी दौरा किया। सोनपुर बाजारी इलाके में RN कॉलोनी के एक सामुदायिक भवन में 20 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरित की गई। इसके अलावा मंत्री ने 28 लोगों को ईसीएल का ज्वाइनिंग लेटर अपने हाथों से सौंपा। दोपहर में लंच के बाद वे सोनपुर बाजारी के RN कॉलोनी के सामुदायिक भवन में पत्रकारों से मुखातिब हुए। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि पिछले 2 दिनों में उन्होंने खदानों का निरीक्षण करने के अलावा अधिकारियों के साथ बैठक की है और खनिकों से मुलाकात भी की है। बैठक के दौरान कोयला उत्पादन बढ़ाने पर चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि देश में 70% बिजली उत्पादन में कोयले का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कई अन्य उद्योगों और अन्य उद्देश्यों के लिए ईंधन के रूप में कोयले की आवश्यकता होती है, इसलिए कोयला उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। कोयला मंत्री ने कहा कि उत्पादन बढ़ाने के अलावा खनन क्षेत्र के समग्र विकास, स्थानीय लोगों की आय और रोजगार बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा कोयला मंत्री 21 जून 2025 को झांझरा के नवनिर्मित पार्क, जिसका नाम सिंदूर उद्यान रखा गया है, वहां इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के द्वारा लगाई गई शिविर में भी हिस्सा लिया और 30 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में झांझरा में नवनिर्मित पार्क सिंदूर उद्यान में सर्वप्रथम योग गुरु सुभाष यादव ने सभी लोगों को योग करवाया तथा योग से संबंधित शिक्षा भी दी। इस अवसर पर पंचायत सदस्य उज्जवल बावरी, ईसीएल के CMD तथा झांझरा एरिया के जनरल मैनेजर कोयला मंत्री श्री जी किशन रेड्डी उपस्थित थे और सभी लोगों ने मिलकर योग में हिस्सा लिया। देश आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जनता भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि कोयला के द्वारा ही लगभग 74% बिजली उत्पादन होता है। इसीलिए बिना बिजली का आज कोई जिंदगी गुजार नहीं सकते। घर में लाइट हो, फैन हो, सेलफोन का चार्ज हो, किसानों का खेती में एग्रीकल्चर पंप सेट हो, इंडस्ट्री हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, सब कुछ बिजली के आधार पर आज दुनिया, नॉट ओनली इंडिया, दुनिया चलती है। इसलिए बिजली उत्पादन के लिए कोयला जरूरी भी है। इसलिए कोयले का विषय पर भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अब काम कर रहे हैं, जो आज कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर भी कोलकाता में है, लगभग कोल इंडिया का संस्था स्थापित करके 50 साल हो गए। हम इस साल कोल इंडिया का 50 साल का सेलिब्रेशंस भी हम शुरुआत किया है। इस शुरुआत के अंदर खासकर इस वेस्ट बंगाल में हमारा कोल इंडिया का तरफ से अलग अलग कार्यक्रम भी करें, लोगों को एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए प्रयास करें। सभी पत्रकार को मेरा नमस्कार। मैं कोयला एंड माइन मिनिस्टर का जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बार इस एरिया में, माइनिंग एरिया में 2 दिन के लिए मैं आया हूँ। कल शाम को मैं अंडरग्राउंड माइन गया। वर्कर्स से मिला हूँ, व्यक्तिगत हमारे अधिकारियों के साथ जो 2.5 किलोमीटर्स का अंडरग्राउंड रास्ते पे जाकर लास्ट जो माइनिंग करते हैं
उधर भी जाके हमारा वर्कर्स से मिलकर प्रॉब्लम्स है, क्या समस्या है, उनसे बातचीत करके उसके बाद आज सुबह जो ECL का पूरा रिव्यू किया है हम अधिकारियों के साथ। ECL में आने वाले दिन में वर्कर्स से वेलफेयर से क्या क्या कदम उठाना चाहिए और रिहैबिलिटेशन एरिया में कैसा काम चल रहा है, प्रोडक्शन कैसा बढ़ाना चाहिए, इस एरिया के नौजवानों को कैसा रोजगार देना चाहिए, इस विषय पर चर्चा किया है। और अलग अलग आने वाले दिन में माइनिंग एक्टिविटी बढ़ाकर हम इस एरिया में जो नौजवान रहते हैं, जिसका लैंड हो, जिससे माइनिंग के लिए लेते हैं, कोल माइनिंग के लिए, वैसे सभी लोगों को रोजगार देने के लिए और कैसा बढ़ाना चाहिए, ऐसा एक कार्यक्रम पर चर्चा किया है। आने वाले दिन में MDO हो, रेवेन्यू शेयरिंग पर भी हो, सभी एंगल पर कोल माइनिंग एक्टिविटी बढ़ाते हुए रोजगार देने का चर्चा किया है। आज इस सोनपुर एरिया में ओपन कास्ट माइनिंग भी गया हूँ और इसके बाद मधुदागरा, इस 2 विलेजेस में रिहैबिलिटेशन कैसा, जिस व्यक्तियों को, जिस परिवारों को माइनिंग के कारण लैंड एक्विजिशन के जगह हमारा मिनिस्ट्री को दिया है, हमारा इस कंपनी को दिया है, उनके जो नया गांव बसा है उस गांव को भी गया, लोगों से मिला हूँ। आज इस विलेजेस पर भी आकर क्या क्या रिहैबिलिटेशन एक्टिविटी करेंगे ये भी चर्चा किया हूँ। स्टेशन बंद करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम बता रहे थे अपना दिनचर्या के बारे में, ऐसा क्यों बोला गया है। पानी हो सके तो फ्रीज का ठंडा पानी मत पिया कीजिए। फ्रीज का पीने से हमारा, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शरीर का टेम्परेचर एनी टाइम लगभग 37 डिग्री या 98 फ़ारेनहाइट ही रहता है। चाहे एटमॉस्फेयर में 40 डिग्री हो, तब भी हमारा ऐसा भगवान सिस्टम बनाए हैं, भीतर का टेम्परेचर नहीं बढ़ता। और 10 डिग्री और 5 डिग्री माइनस में भी हमारा टेम्परेचर भगवान वैसा ही बरकरार रखते हैं। जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो हमारे शरीर को उस पानी को उस लेवल में लेने के लिए गर्म करना पड़ता है, जिसके चलते हमारा शरीर ठंडा पड़ जाता है। बहुत दिन तक पानी ठंडा पीने से श्वास रोग होने की संभावना है, पाचन तंत्र खराब हो सकता है। ओके, हेलो, जिन लोगों को अभी मैट नहीं मिल पाया है वो लोग इस बात का ध्यान रखें कि बिना मैट के भी आप पीछे बैठ सकते हैं। हर जगह ग्रास मैट बिछा हुआ है, ग्रास मैट हर जगह उपलब्ध है। आप लोग जल्द से जल्द अपना स्थान ले लें और व्यवस्था बनाए रखें। आप सभी का सहयोग यहाँ आवश्यक है।
भीड़ अत्यंत अधिक है और मंत्री जी बहुत जल्द हमारे बीच उपलब्ध